ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है जीव की वेदना, जीव की पीड़ा। यूं तो पृथ्वी पर जीवन विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो जीव भोग योनि में है। इस पृथ्वी की अद्भुत कृति मनुष्य है, और मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी अद्भुतता ये है कि वह योग विद्या से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, परम मुक्ति। और परम मुक्त जो है वही परमानंद में जीता है। परम मुक्त जो है वही परमानंद को प्राप्त है। परम मुक्त जो है वही विद्या और अविद्या, दैवी आसुरी, पाप पुण्य से मुक्त है। स्वरूपस्थ जो है, दृष्टा भाव में जो स्थित है। तो जीव की पीड़ा ये है कि जीव अविद्या से ग्रसित है, अज्ञान से, मोह से, और उसी अविद्या से उसके अंतर मन में काम वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, राग, मोह, अहंकार, लिप्सा, भ्रम, वासना, माया, प्रपंच, इन आसुरी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। और इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों के परिणाम में दुख मिलता है। क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति ने झगड़ा किया और उस झगड़े से उसको अज्ञान ही हाथ लगा, दुख मिला। द्वेष में किसी की निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, उसके परिणाम में दुख मिलता है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह सब जनि सपने हो इनके बस हो, इनके बस में है लेकिन जीव। और इनसे मुक्त होने की प्रक्रिया है विद्या, अध्यात्म विद्या। विद्या ईका ब्रह्म गति प्रदाया, या विद्या स विमुक्त है। जो इस जीव को विशेष मुक्ति देती है, शांति देती है, और जो मुक्त है वही परमानंद में है, वो विद्या है, वो अध्यात्म विद्या है। जो इस जीव को समस्त भवबंधनों से मुक्ति दे, अज्ञान से मुक्ति दे, वासनाओं से मुक्ति दे, दुखों से मुक्ति दे, वो विद्या है। और वो विद्या संतों की कृपा से प्राप्त होती है। और उस साधना पद्धति से ये जीव इसी शरीर से पूर्ण मुक्ति और पूर्ण चेतन स्वरूप आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। तो अध्यात्म विद्या की परिधि में चल के कोई साधक जब साधना करता है तो समाधि में वह मुक्त हो जाता है। कारण शरीर जो है वो खत्म हो जाता है। वैसे तो तीनों ही शरीर नश्वर है, सब तीनों के तीनों खत्म होने हैं, कोई पहले कोई पीछे। लेकिन समाधि में कारण शरीर खत्म हो जाता है, और योगी जो है निवृत्ति प्राप्त कर लेता है, या मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, या तत्वबोध को प्राप्त हो जाता है। लेकिन पूरी साधना पद्धति की प्रक्रिया से हो, मात्र कहने से, पढ़ने से, सुनने से नहीं, योग साधना करके निरंतर ध्यान जो करता है वो हो जाता है। साधना के तो बहुत से अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि की भी अवस्थाएं होती हैं, सविचार, निर्विचार, निर्विकल्प समाधि। अंतिम अवस्था है धर्म मेघ समाधि, और उस समाधि में योगी मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर के वो स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी योगी को कहते हैं भव प्रत्यय योगी।
तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसमें जो कारण शरीर है उसको खत्म या विलीन करना होता है। तो सूक्ष्म शरीर या में स्थित कारण शरीर खत्म हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर का निग्रह हो जाता है, और उसी निग्रह से परमात्मा का ज्ञान होता है। तो सूक्ष्म शरीर के खत्म हो जाने के बाद योगी आकाशोत रहनी प्राप्त कर लेता है, सदा एक रस निर्विकारी, एक ही भाव से। वो मुक्त ही है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन ये योग से ही संभव है, योग साधना से ही संभव है। और जो लोग साधना का जिन्हें ज्ञान नहीं है, धर्म का ध्यान का, वो मुक्त नहीं होंगे। वो भाव बंधनों से ग्रसित हैं, वो वासनाओं के गुलाम हैं, वो इच्छाओं के गुलाम हैं, वो विकारों के गुलाम हैं, वो संसार सागर में बह रहे हैं। अध्यात्म विद्या है ही इसीलिए कि ये जो जीव है, जो दुखों से होकर गुजरता है, इसको शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए ऋषियों ने इसकी रचना की और 2 शब्द रखे कि तुम जो पीड़ा और दुख से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें सुकून शांति ये दे सकती है योग साधना, अध्यात्म विद्या, जिससे परम मुक्ति परम शांति और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ओम। निष्कर्ष, योग साधना जो है उसको करने वाले को साधक कहते हैं, और वो साधक साधना से समाधि में कारण शरीर को विलीन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बार बार जो चित्त में जन्मने मरने वाली वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं। पुनर्जन्म वृत्तियों का होता है, वो सारी वृत्तियां विलीन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। साधक जीवन जीते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। ओम।